हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में अगला लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला क्या होता है और इस पर कैसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसको देखेंगे। तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए इसके फार्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले आपको याद दिलवाते हैं कंपाउंड फार्मूला। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था? तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी का था फार्मूला, यही चीज़ था, बस वहाँ पर माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी था। अब इसी फार्मूले को आप कॉस वाला लिखिए, तो कॉस में ए प्लस बी इक्वल टू क्या था? कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये सब बात पता था आपको। साइन ए साइन बी। कॉस का लिखिए माइनस वाला फार्मूला ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? तो कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फार्मूला आपको लिखवा दिया गया था। अब इसी को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट, नाम दे देते हैं। सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। अब इसी फार्मूले से वो प्रूफ होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। अब इस फार्मूले को देखिए हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हम बोले कि फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, तो फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करने का फ़ायदा क्या होगा? एलएचएस एलएचएस में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉस ए, ये दोनों कट जाएगा। देखिए दोनों कट जाएगा ये, तो साइन ए कॉस बी कितनी बार ऐड हो जाएगा? दो बार, तो टू साइन ए कॉस बी। तो देख लो टू साइन ए कॉस बी का एक बन गया फार्मूला। देखो कैसे किए हैं, फर्स्ट सेकंड दोनों को ऐड किए, तो दोनों को ऐड किए तो ये और ये देखिए कट जाएगा और ये ऐड हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी। तो ये एक फार्मूला बन गया। यह एक फार्मूला बन गया है। टू साइन ए कॉस बी का फार्मूला ये होता है। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब बोले कि फर्स्ट में जैसे अब सेकेंड को ऐड किया तो सेकेंड को माइनस करके बताओ फार्मूला क्या बनेगा? एक और बन जाएगा फार्मूला। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो देखिए ध्यान से क्या हो गया? साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को माइनस किया गया है। अब यहाँ से देखना, जब दोनों को माइनस करोगे तो ये साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, तो ये और ये कट जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये अब दो बार हो जाएगा, तो टू कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो देख लो ये भी एक फार्मूला बन गया, टू कॉस ए साइन बी, ये भी फार्मूला ही बन गया। तो देख लो कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। हम क्या किए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, इन दोनों को एक बार ऐड एक बार माइनस किए। जब माइनस करोगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, तो कट जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब प्लस प्लस दोनों ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से अब ये हम बोल रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ को ऐड करो। अब फिर थर्ड और फोर्थ को एक बार माइनस कर लेना, तो थर्ड और फोर्थ को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस से दोनों कट जाएगा। देखो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा टू कॉस ए कॉस बी। तो ये भी एक बन गया फार्मूला, जब दोनों को हम लोग ऐड कर लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड में से फोर को माइनस करेंगे। तो थर्ड में से फोर को जब माइनस करोगे तो देखो एक और बन जाएगा फार्मूला। माइनस करो, माइनस करने पर क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस है तो माइनस, और ये कट जाएगा, ये कटेगा। आपका समझ में आ रहा है? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन प्लस है तो माइनस ये और ये भी माइनस, तो माइनस टू टाइम्स साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ से अगर हम बोले कि माइनस को आप अंदर दे दो तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस दे दो तो साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लें। देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो माइनस यहाँ पर दे दिए तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ माइनस है प्लस, ये माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी। तो देख लो स्टूडेंट, ये एक फार्मूला बन गया। ये भी तो अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या किए हैं कि जो माइनस साइन है स्टूडेंट, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसको इधर दे दिए हैं।
तो यहाँ पर इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 फार्मूले आपके बन गए। तो क्या बन गया, 2 sin a cos b को आप sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी लिख सकते हो, 2 cos a sin b को ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, 4 फार्मूले बन गए। अब इन चारों से फिर 4 फार्मूले बनाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको देखेंगे। इसको नोट करो। तो देख लो स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूले हैं। अब ये 4 फार्मूले बन गए। पहला क्या बन गया, 2 sin a cos b। यहाँ पर चाहो तो आप लिख लो अच्छे से। देखिए मैं आप लिख देते हैं 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b का जो बना है फार्मूला 2 sin a प्लस b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये बना पहला फार्मूला। फिर दूसरा देखिए क्या बना फार्मूला, 2 cos a sin b। देखो 2 cos a sin b क्या बना था ये फार्मूला, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। मतलब एक बार प्लस करना तो एक बार माइनस करना। फिर 2 cos a cos b का बन गया फार्मूला 2 cos a cos b। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में देखिए cos a प्लस b है और प्लस cos a माइनस b है, यही लिखिए फार्मूला। देख लो अब क्या है अगला, 2 sin a sin b। तो 2 sin a sin b का जो बना फार्मूला यहाँ बन गया cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। तो यही 4 फार्मूले भी बने हैं। अब इन चारों को अगर ध्यान से देखो तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक बार a प्लस बी है तो a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी तो a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी है। लेकिन लास्ट वाले फार्मूले में क्या है कि जब 2 sin a sin b आएगा तो यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसे याद करना है, 2 sin a cos b इक्वल टू क्या होगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसको याद करना पड़ेगा, 2 cos a sin b। तो इसमें बच्चे बहुत भूलते हैं, याद ही नहीं होता है, बहुत बार भूलते हैं इसमें। तो इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का, पहले इसको देखो। तो 4 आपके पास ये बन गए फार्मूले। अब इन 4 से 4 और फार्मूले बनाएंगे। पहले क्या किए हैं, 1 2 3 4, इन 4 से ये 4 फार्मूले बनाए। अब फिर इस 4 से 4 फार्मूले बनाएंगे। देखो कैसे, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, देखिए a प्लस बी है कॉमन चीज़ और a माइनस बी है। तो यहाँ पर अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पर a प्लस बी को c लेट कर लेते हैं और a माइनस बी को लेट कर लेते हैं क्या बताइए, d लेट कर लेते हैं। अब इतना बड़ा जो लिख रहे हो देखो इससे भी बनेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। दोनों से हम a c और d निकालते हैं। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, a प्लस बी को क्या लेट किए हैं, c लेट किए हैं और a माइनस बी को क्या लेट किए हैं, d लेट किए हैं। अब हम लोग ये दोनों को ऐड कर दो तो कट जाएगा। तो 2b इक्वल टू कितना हो गया, c प्लस d ऐड किए हैं। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर लिए हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस d अपॉन 2 आ गई। तो a की जगह पर आप ये रखना c प्लस d अपॉन 2। अब हम बोले हैं कि दोनों उसको माइनस कर दो। तो देखो ध्यान से a माइनस बी इक्वल टू क्या है, c है और a प्लस बी इक्वल टू सी है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, d है। दोनों को बोले कि माइनस कर दो। तो b निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस हो गया। तो अब की बार a कट जाएगा तो b और b 2b हो गया। तो 2b इक्वल टू हो गया c माइनस d। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई c माइनस d अपॉन 2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से भी एक बात आपको निकल कर आएगी कि अब जो है यहाँ पर a जो है a प्लस बी को क्या रखोगे, c रखोगे और यहाँ पर a माइनस बी को तो साइन c प्लस साइन d हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये तो आप नोट कर लिए होंगे और देखते हैं कि और इससे क्या निकलता है फार्मूला। इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको बातें निकल कर सामने आएंगी। प्रूफ करा रहे हैं फार्मूले का, देख रहे हो तो डायरेक्ट हम लिखवा सकते थे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि प्रूफ मतलब कैसे ये हुआ था। कभी देखोगे इतिहास में पलट कर तो समझ में आएगा कि हाँ किए थे प्रूफ। अपने आप से पूछोगे, देखो कैसे करेंगे। अब ये जो a और b की वैल्यू है यहाँ पुट करो। तो अब देखिए आपका फार्मूला क्या बनेगा। फिर इन 4 तो बन गया, अभी इन 4 से बना रहे फार्मूला 2 sin a की वैल्यू कितनी है, c प्लस d अपॉन 2। तो 2 sin c प्लस d अपॉन 2 हो गया इनटू cos। एक काम करते हैं हम पहले इधर वाले को लिखते हैं या क्योंकि फार्मूला बुक में इधर से ही दिया है। तो sin a प्लस b, तो साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी है बताइए, a प्लस बी को क्या लेट किए हैं c। तो साइन c प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी की वैल्यू क्या लेट किया गया बताइए, d लेट किया गया। तो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब ये देखिए या इसको भी पहले लिख सकते थे, हम इसको पहले लिख रहे हैं क्योंकि बुक में इधर से दिया है 2 sin a
ए की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है ए की वैल्यू सी प्लस डी अपॉन टू, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू क्या है कॉस है, कॉस क्या बी कितना है देखिए सी माइनस डी अपॉन टू, तो ये हो गया सी माइनस डी अपॉन टू। देख लो बन रहा है फार्मूला कि नहीं, तो ये भी एक बन गया फार्मूला, तो ये पहला फार्मूला बन गया यहाँ से। फिर दूसरा फार्मूला देखो क्या बन गया, 4 ये बनेगा 4 इधर बनेगा। फिर देखिए फिर इसका आरएचएस पहले लिखो साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को सी माने हैं और क्या है माइनस अब की बार, तो माइनस साइन अब डी हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी को क्या माने हैं डी माने हैं, और इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, तो 2 कॉस ए कितना है, ए को देखो निकाल चुके हैं ना सी प्लस डी अपॉन टू, तो सी प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा, और इंटू साइन बी, बी निकाल चुके हैं सी माइनस डी अपॉन टू, देखिए बी की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, बहुत आसान है। अब तीसरा देखिए, तो फिर इसका आरएचएस लिखिए cos a प्लस बी, तो a प्लस बी को सी लेट किए हैं तो cos c प्लस cos d हो जाएगा, देख लो यहाँ से इधर आ जाओ तो क्या हो जाएगा 2 cos a, तो 2 cos a कितना है c प्लस डी अपॉन टू है इंटू cos b, b कितना है c माइनस डी अपॉन टू, देखो cos b निकाल ही चुके हैं। और फिर इसका जो चौथा बनेगा फार्मूला क्या बन जाएगा देखिए 2 साइन ए, इसका लिखो पहले आरएचएस, तो कितना हो जाएगा cos a माइनस बी, हाँ जी cos a माइनस बी को क्या हम लोग लिए हैं बताइए, a माइनस बी को d लिए हैं, तो यहाँ से हो जाएगा cos d माइनस cos c हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखिए a माइनस बी को क्या लिख किया d, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन a, तो 2 साइन a कितना है c प्लस डी अपॉन टू हो जाएगा, और इंटू साइन कितना c माइनस डी अपॉन टू हो जाएगा। अगर चाहते हो कि इधर भी c और d ही रहे तो यहाँ पर इसको माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जैसे ही कॉमन आप स्टूडेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बोले कि माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा cos c माइनस cos d हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू कितना साइन c माइनस डी अपॉन टू। अब हम बोले कि यहाँ पर माइनस को उधर भेज दो, माइनस उधर दे दो, तो क्या हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस 2 साइन c प्लस ये इंटू में सब है इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू। यहाँ पर इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन, यहाँ पर माइनस इसको दे दो तो माइनस इसको दोगे तो जो c माइनस डी और d माइनस c अपॉन टू हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा। तो कहने का मतलब कि पांचवें फार्मूले को आप ये वाला याद रखना cos c माइनस cos d, ये है आपका चौथा फार्मूला जो है, ये इसको याद रखो चौथे वाले को, ये इस तरह से याद रखना। तो कहने वाला देखिए कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड तक तो सही था, लेकिन फोर्थ वाले में क्या था क्योंकि सी और डी आ रहा है, पहले सी तब डी आ रहा है, तो यहाँ पर डी और सी हो जा रहा है, तो इसीलिए पहले सी और डी करने के लिए माइनस यहाँ कॉमन इस माइनस को उधर भेज दिए, सी माइनस डी, डी माइनस सी हो जाएगा। अब बोलोगे कि इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा, नहीं ये मल्टीप्लाई में है, अगर यहाँ बीच में प्लस रहता तब दोनों में करते माइनस का मल्टीप्लाई, तो इनटू में तो कहीं एक जगह दे सकते हो, या तो इधर दे दो या तो यहाँ दे दो, तो हम इस माइनस को यहाँ दे दिए हैं, तो सी माइनस डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा डी माइनस सी में। तो आपके पास टोटल ये कितने फार्मूले बने, 4 ये बने और 4 ये फार्मूले बने। तो इस तरह से देख रहे हो उसकी सबका प्रूफ कर ली, इसी बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, मतलब उन 4 आइडेंटिटी से पर इसको ट्रांसफॉर्म किया, इससे ये ट्रांसफॉर्म कर लिए, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इन सारे फार्मूले को देखो अच्छे से, तो यहाँ पर देखो एक हम बता रहे हैं ट्रिक से तो हम लोग याद कर लेते हैं अच्छे से, इसको हटा देते हैं। फार्मूले यहीं पर लिखे हैं आपके सामने ही हैं, तो देखो ध्यान से, बहुत अच्छा चीज़ है, इसको एकदम अच्छे से याद रखना। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया, अब रहने दो 4 ए भी है, 4 ए भी आपके पास, तो 4 टोटल 8 फार्मूले हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गया। तो देखो याद करने का तरीका क्या है। अब कोई बोलेगा बताओ साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला है, तो अब ऐसे बोलोगे 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू cos c माइनस डी अपॉन टू। तो जब इधर से चलोगे तो देखिए प्रोडक्ट के रूप में आ रहा है, और ये एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में आएगा, ये फार्मूले से चलोगे तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन मिलेगा, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ये क्या देगा मल्टीप्लिकेशन देगा। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रहा है, और ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो ये क्या दे रहा है मल्टीप्लिकेशन दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि इसको प्रोडक्ट में फाइंड करो, तो मतलब कि इस फॉर्म में लाना है। बोलेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करो, तो आपको ये लगाना पड़ेगा फार्मूला, वो तो भी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब देखो इसका थोड़ा याद करने का एक हम ट्रिक बताते हैं, वैसे याद रहेगा तो कोशिश करना कि याद हो जाए। देखो s प्लस एस इक्वल टू ऐसे याद करना 2sc,
एस माइनस एस इक्वल टू 2CS। देखो ध्यान से, एस प्लस एस, हम इसका पहला लेटर कंसिडर कर रहे हैं, तो देखो ये एस है, ये भी एस है, तो एस प्लस एस, यहाँ पर देखो सी प्लस सी इक्वल टू दे देते हैं 2CC और सी माइनस सी इक्वल टू 2SS। बस अब ध्यान से समझना इसको कैसे में यूज करना है। देखो s प्लस एस आए तो होगा 2SC, मतलब पहले दोनों में s है तो पहले s और c आएगा। s माइनस एस, जब माइनस आ जाएगा तो याद रखना पहले c आएगा। माइनस का मतलब समझना कि माइनस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ लेना। तो माइनस आ गया तो इसलिए कास्ट आ जाएगा। देखो यहाँ माइनस आया है तो इसलिए माइनस का मीनिंग क्या है समझना पहले। s माइनस एस, एस प्लस एस कितना हो गया 2SC हो गया। देखो ध्यान से, s प्लस एस 2SC है कि नहीं, यहाँ पर देखो ये 2 है, ये s है, ये c है। अब ऐसे बोलना कि s का मतलब साइन c बोलना और इस s का मतलब साइन d, तो साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा 2s का मतलब साइन। हमेशा पहले किसको लिखते हैं c प्लस डी अपन 2 और फिर c माइनस डी अपन 2, तो यही बार बार आएगा। देखो यहाँ भी आ रहा है वही चीज़, यहाँ भी वही आ रहा है, और लास्ट में बस यहाँ पर एक बोल देना c प्लस डी अपन 2 साइन d माइनस c अपन 2। तो पहले c प्लस डी बाई 2, तो देखो s का मतलब क्या समझ गए साइन c, तो साइन c प्लस साइन d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s का मतलब साइन c प्लस डी अपन 2 इंटू c मतलब कास c माइनस डी अपन 2। हमेशा यही बोलोगे c प्लस डी अपन 2 कास c माइनस डी अपन 2। अब देखो s माइनस एस का मतलब क्या है 2CS है, तो याद रखना जब यहाँ प्लस रहेगा s प्लस एस तो पहले SC आएगा और माइनस आएगा तो 2CS आएगा। इसको याद कर लेना, c प्लस सी 2CC, ये तो तुम अच्छे से याद कर लोगे कि c और c ऐड होगा तो 2CC होगा, और हाँ यही माइनस आ जाए तो 2SS होगा, बस इतना याद कर लेना। अब देखो s माइनस एस का मतलब क्या समझ रहे हो, s का मतलब साइन होगा तो साइन c माइनस साइन d, हमेशा पहले c और d बोलोगे इस तरह से, तो साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2c मतलब cos, तो क्या बोलोगे 2 cos c प्लस डी अपन 2 और s मतलब साइन c माइनस डी अपन 2, तो हो गया याद। c का मतलब क्या समझ गए cos, तो cos c प्लस ये cos d, cos c प्लस cos d, देखो है ना cos c प्लस cos d इक्वल टू 2c मतलब क्या बोलोगे cos, पहले किसको बोलेंगे c प्लस डी अपन 2, c प्लस डी अपन 2 और इससे क्या cos c माइनस डी अपन 2, तो या तो हो ही जाएगा। अब देखो c माइनस c का मतलब क्या बोलोगे cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या बोलोगे 2 साइन, यहाँ बोलोगे c प्लस डी अपन 2 सब बोलोगे, बस लास्ट में क्या बोलना कि हर जगह जो आप c माइनस डी अपन 2 बोले थे इस वाले में साइन d माइनस c अपन 2 बोलना बस। तो देखो कितना अच्छे से आप याद कर सकते हो अगर ये आपका कंसेप्ट याद है तो। अब इससे ये चारों फार्मूले याद हो जाएंगे और ये भी याद हो जाएगा, बता रहे हैं कैसे, अब बता रहे हैं। अब मान लो ऐसे पूछेगा कि 2 साइन, जब इधर से इधर चलोगे, अभी इधर से इधर बोले थे, अब इधर से इधर सोच रहे हैं 2 साइन ए, जब प्रोडक्ट को हमें करना होगा, अभी तो हम लोग किसको किए थे सम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज किया था ट्रिक में, अब ऐसे चलना होगा। तो देखिए 2SC को s प्लस एस बोले हैं तो 2 साइन a cos b, मतलब कि हमेशा इधर वाले को क्या मानोगे a और फिर इसको b मानना, तो 2 साइन a cos b इक्वल टू, तो 2SC इक्वल टू क्या है s प्लस एस है, तो s का मतलब क्या बोलोगे साइन बोलोगे, लेकिन याद रखना पहले a प्लस बी बोलना फिर a माइनस बी बोलना। तो अब क्या बोलोगे बताइए 2 साइन a cos b इक्वल टू साइन, पहले क्या बोलेंगे a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, क्योंकि पहले हमेशा a प्लस बी बोलोगे फिर a माइनस बी। अब इधर से बोलो, इधर से इधर आना है, तो 2c मतलब क्या cos a साइन b, देखिए 2, तो 2 cos a साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस का मतलब साइन बोलोगे, पहले साइन बोलोगे फिर पहले क्या बोलोगे a प्लस बी बोलोगे, तो साइन a प्लस बी माइनस एस का मतलब साइन फिर क्या बोल दोगे a माइनस बी बोल दोगे। 2cc का मतलब क्या है 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा, c का मतलब क्या cos हो जाएगा, लेकिन पहले a प्लस बी बोलोगे तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी आ गया कि नहीं। इधर से फिर इधर बोलोगे तो 2 साइन a साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, यहाँ पर लास्ट में ये बदल देना, जैसे यहाँ पर लास्ट में बदल रहे थे वैसे यहाँ भी बदलना पड़ेगा। तो 2 साइन a साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा cos, हर बार a प्लस बी बोल रहे थे अब a माइनस बी बोल देना, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो कहने का मतलब कि अगर ये चार याद है तो अगर इधर से इधर चलोगे तो ये फार्मूला यूज करना, और उल्टा अगर इधर से इधर आना है तो ये फार्मूला यूज करना होगा। तो समझ लेना कैसे बोल रहे हैं, फिर से देख लो s प्लस एस 2SC, s माइनस एस जब माइनस रहेगा तो 2CS, इसको तुम अच्छे से याद कर लोगे तो खुद सोच सकते हो कैसे होगा। तो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है, देखो आपके पास क्या किए 4 ये फार्मूले और 4 ये, इन सबको आपके सामने लिख दिए हैं। अब इसी से देखो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। पहले देखो कि ये जो टाइप दिया गया है कौन सा टाइप है।
सम या डिफरेंस में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब पहले प्रोडक्ट में दिया है, देखो 2 sin a, इसको a मानना, इसको b मानना, कास के आगे वाले को, तो 2 sin a cos b, तो देखो ये बन गया 2sc, देखो ध्यान से, तो क्या हो गया 2sc हो गया, ये तो 2sc, तो 2sc में किसका लिखवाए थे बताइए, s प्लस s, क्या लिखवाए थे s प्लस s, यहाँ भी देख लो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, देखो s प्लस s है कि नहीं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर अगर देखो ध्यान से तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, 2sc बदला ही लगाएंगे, 2sc, देखो 2sc है, तो क्या लिखवाए थे आपका s प्लस s लिखवाए थे, तो 2sc का मतलब क्या समझ रहे हो कि इधर से अगर ऐसे सोचेंगे तो ये 2 sin a है, s का मतलब क्या 2 sin a, ये हो गया cos b, और इक्वल टू क्या हो गया s का मतलब एक बार ऐड कर लेंगे sin a प्लस b, और क्या हो जाएगा प्लस sin a माइनस b, और देख लो यही चीज़ है यहाँ पर, ये फार्मूला लिखे भी हैं, तो रख दो इसी के नीचे, ये 2 sin 5 थीटा, 2 sin क्या है 5 थीटा cos थीटा है, तो बस कितना जाएगा बोलो, तो ये हो जाएगा एक की जगह क्या है 5 थीटा और b की जगह थीटा है, तो इसका क्या है फार्मूला sin a प्लस b, तो a की जगह 5 थीटा है तो 5 थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, और ये है प्लस sin a माइनस b, तो a कितना है 5 थीटा माइनस थीटा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये कितना जाएगा sin 6 थीटा और प्लस कितना sin 4 थीटा, तो देख लो बोला गया था ना कि सम या डिफरेंस, तो सम में आ गया, डिफरेंस अगर आता तो डिफरेंस में हो गया होता, तो देख सकते हो स्टूडेंट किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है करना, एकदम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 डिग्री और इनटू में cos 15 डिग्री, तो वैसे तो cos 15 डिग्री का वैल्यू लिखवाए भी थे और cos 75 का भी वैल्यू आपको लिखवाए थे, लेकिन अगर मान लो इसको करना होगा तो इस फॉर्मूले से कैसे करोगे, देखो ध्यान से, तो ये cos a cos b है, यहाँ पर ये cos 75 डिग्री और cos जो है 15 डिग्री है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये cos a cos b है, लेकिन फार्मूला cos a cos b का नहीं होता है, 2 cos a cos b का होता है, 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और 2 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, और क्या, अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो उससे डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर ध्यान से देखो तो स्टूडेंट ये 2cc का फार्मूला है, ये किसका फार्मूला 2cc, देखो 2cc, तो 2cc का मतलब क्या समझ रहे हो, पर यहाँ लिख देते हैं फार्मूला, यहाँ जो फार्मूला है देखो 2cc का फार्म बन रहा है 2cc, तो 2cc को लोग क्या था c प्लस c था, ये लिखवाए थे, और इसका मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, तो c मतलब क्या है 2 cos a cos b, और इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर c मतलब cos a प्लस b हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा cos a माइनस b हो जाएगा। गड़बड़ कहाँ होता है जब 2ss आए, क्या है 2ss, यहाँ पर a माइनस b, यहाँ a प्लस b हो जाता है, तो देख लो बस इसी की जगह यूज कर लो, तो 1/2 तो ये बाहर रहेगा ही, अब ये 2 cos 75 तो 2 cos a cos b, तो क्या है फार्मूला cos a प्लस b, तो cos a प्लस b, तो 75 प्लस 15 हो जाएगा, मतलब एक ब्रैकेट में इसी को ऐड कर देंगे और एक ब्रैकेट में इसी को क्या किया गया है माइनस किया गया है, फार्मूले से इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, एक बार ऐड एक बार माइनस, तो ये 75 माइनस 15 हो जाएगा, बताओ कितना होगा 75 और 15 75 50 90 cos 90 जीरो होता है, तो 1/2 ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस 75 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 60 ही होगा, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 आंसर आ गया 1/4, तो आप देख सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट हो सकता है, यहाँ पर देख लो आंसर कितना जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो देख लो इसका यूज कैसे करें, इसको आप नोट करो। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, बोला गया है प्रूव दैट करना है दिस इक्वल टू दिस, कैसे करोगे, sin 5a माइनस sin 3 अपन cos 5a प्लस cos 3 इक्वल टू 10 है। यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि इसको c मानो तो sin c माइनस sin d, इसको c इसको d मानो तो sin c माइनस sin d हो गया, मतलब कि अगर ऊपर देखो तो ये हो गया s माइनस s है। अब बताओ s माइनस s इक्वल टू क्या होता है, देखो s माइनस s तो 2cs होता है, क्योंकि s प्लस s 2ac तो ये 2cs होता है, लिखवाएं फार्मूला, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ये sin c माइनस sin d का फार्मूला है, तो sin c माइनस sin d, तो s का मतलब क्या समझ गए sin c माइनस sin d इक्वल टू इधर क्या करेंगे एक बार c प्लस d अपॉन 2 करेंगे, और s मतलब क्या हो गया sin c माइनस d अपॉन 2 हो गया, अभी बताया थे, बस इसी पर रख दो। तो अब देखो अगर इसको करना होगा तो sin 5a माइनस sin 3a कितना हो जाएगा, तो देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2 cos
तो 2 cos c प्लस डी, तो सी ए डी है तो 5a प्लस 3a/2 ये हो जाएगा, 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस साइन, एक बार दोनों को क्या किया गया है साइन c माइनस d/2, तो 5a माइनस 3a, 5a माइनस 3a/2 हो जाएगा। ये अभी किसको किए बताइए, न्यूमरेटर को, और इक्वल टू प्रूफ करना है 10 है। अब देखो डिनोमिनेटर में यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, बीच सी प्लस सी है, तो सी प्लस सी कितना होता है बताइए, सी प्लस सी देख लो 2cc, ये सी प्लस सी है यहाँ पर, तो 2cc, इसका मतलब क्या देख लो क्या लिखा है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या है फार्मूला 2 cos, तो 2 cos सी प्लस d/2, एक बार इसी को प्लस किया गया है तो प्लस कर लो, तो 5a प्लस 3a कितना हो जाएगा 2, और cos एक बार इसी को माइनस किया गया है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ माइनस नहीं होगा, ये माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि देखो बीच में क्या है इंटू है यहाँ पर, देखो ध्यान से 2 cos c प्लस d/2 इंटू यहाँ पर है, इंटू माइनस नहीं है, और c माइनस डी तो 5a माइनस 3 है, तो 5a माइनस 3a/2 हो जाएगा। फार्मूले पूरा करके सिस्टमेटिक किए हैं, जल्दबाजी में करोगे तो जल्दी से हो पाएगा, इतना रख करोगे समय लगेगा। तो क्या किए देखिए, cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d का क्या है 2 cos c प्लस d/2, तो 2 cos दोनों को एक बार इसको c को d माने हैं, एक बार ऐड कर दिए और एक बार क्या कर दिए माइनस। देखो 5a और 3a 8a/2, तो 4a बचेगा, तो 2 cos 4a बचा। यहाँ भी एक स्टेप कम कर दियो, डायरेक्ट यहाँ पर cos 4a लिख देते, लेकिन अभी शुरुआत इसलिए लिख लिख बता रहे हैं। 5a में 3 जाएगा, 2a कट जाएगा, तो साइन a बचेगा, तो यहाँ पर देखो बस साइन a बचा। नीचे देखो यहाँ पर 8a, यहाँ 4a बचेगा, तो 2 cos 4a बचा। यहाँ देखो 5a में 3 जाएगा, तो 2a/2 बस cos a बचेगा। इक्वल टू प्रूफ क्या करना है 10a करना है। समझो कैसे किए हैं, 5a में 3 जाएगा, 2a/2 2 कट गया, a बचेगा, 2 cos 4a कट गया, तो साइन a/cos 10a होता है, ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया इक्वल टू RHS। बहुत आसान है। कहने का मतलब ये है कि अभी तो फार्मूला सीखे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते ये फार्मूला भी आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो एकदम कर सकते हैं। इसमें एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस बढ़ेगा, प्रैक्टिस ही बढ़ाओ, और क्या प्रैक्टिस करना जरूरी है, अभी नया नया सीखो फार्मूला, तो प्रैक्टिस तो आपको आना चाहिए इस पर। और देखते हैं इसमें और करते हैं इस पर फार्मूले अच्छे से। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया गया है साइन a प्लस साइन b, इसको छोड़ो, इसको कर लोगे आसान है यहाँ पर। और यहाँ पर देख लेते हैं cos, प्रूफ करना है cos 7a प्लस cos 5a, फिर दिया गया है साइन 7a माइनस साइन 5a, बोला गया प्रूफ करना है cot a। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे कि cot a है, देखो लॉजिक क्या है इसमें। तो cos c प्लस cos d हो गया, इसको c इसको d मानो, तो cos c प्लस cos d का क्या है फार्मूला, देखो 2 cos, तो ये है ना 2 cos, मतलब इसी को एक बार क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मतलब कि 7a प्लस 5a कितना जगह 12a/2, तो आएगा 6a, ओरली कर रहे हैं। देखो 2 cos c प्लस d/2, तो c प्लस d, तो 7a 5a 12a/2 कर जाएगा 6a, इंटू cos c माइनस d, तो 7a में से 5a जाएगा 2a/2, क्योंकि c माइनस d/2 है, तो 7a माइनस 5a/2, तो 7a में से 5a जाएगा 2a/2 कर जाएगा, a बचेगा बस, और अपान। अब देखो यहाँ पर करोगे साइन a माइनस साइन d, तो इसको c इसको d, तो साइन c s माइनस s बन गया, तो साइन c माइनस साइन d, तो देखो साइन c माइनस साइन d ये है ना 2 cos, तो 2 cos क्या है c प्लस d/2, तो 7a और 5a 12a/2 6 बचेगा, इनटू देखो साइन c माइनस d/2, तो साइन c माइनस d, तो 7a और 5a करोगे माइनस, तो 2a/2 a बचेगा, और इक्वल टू cot a, तो देखो कट गया कि नहीं, cos 6 से 2 से 2 cos a sin a cot a होता है, हो गया प्रूफ। कहने का मतलब कि जितना इसको छोटा करना चाहो उतना छोटा हो जाएगा। अगर लिख लिख कर फार्मूले दिखाकर सिस्टमेटिक करोगे तो वो तो टाइम पास है, और टाइम पास करना हमको आता नहीं है, और आप भी अपनी आदत बदल लो कि जल्दी जल्दी करेंगे, इसको जल्दी फास्ट करोगे एकदम, जितना तेज कर सको उतना अच्छी बात है। तो बहुत आसान है करना, स्टूडेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए दिया गया है साइन a, प्रूफ करना है साइन 3a प्लस साइन 5a और प्लस साइन 7a अपान, जो चीज़ ऊपर लिखा गया उसी को कॉपी कर दिया गया है बस cos में, cos 3a cos 5a
और cos 7a। प्रूफ करना है tan 4a। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसमें लॉजिक क्या है, देखो स्टूडेंट, यहाँ पर दो का पेयर बनाओ, sin c प्लस साइन डी, sin c प्लस साइन डी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा पेयर बनाओ, हम a को 5a और 3a को एक साथ लेना चाहते हैं। मतलब इसको अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा अरेंज करने का फ़ायदा क्या होगा कि आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। ऐसा नहीं है, आप चाहो तो इसको और इसको एक साथ ले सकते हो, किसी को दो एक साथ ले लो, क्योंकि फार्मूला एक बार में दो ही को लेकर कर पाओगे, तीन का तो पढ़े नहीं हो कि sin c प्लस साइन डी प्लस साइन ए, नहीं, दो ही का पढ़े हो फार्मूला, तो कोई दो पेयर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा पेयर ले रहे हैं, देखो 5 और 3 कितना आएगा 8 और 7 और a कितना आएगा 8 आएगा। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, sin a प्लस साइन 7a और प्लस एक ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं, और ब्रैकेट लगाना उससे आवश्यक नहीं है यहाँ पर क्योंकि प्लस है बीच में, और यहाँ हो गया sin 3a प्लस साइन 5a। एक ब्रैकेट में इसको ले लेते हैं, अरेंज कर लिए, क्योंकि वहीं पे ले देखिए यहाँ a और 7 8 देगा, यहाँ पर 8 है, तो अगर सेम दे रहा है तो बेटर रहेगा, फार्मूला आसानी से लगा लेंगे और जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई रूल नहीं है, किसी को आप किसी के साथ करो, सेलेक्ट आंसर एकदम सेम आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हो गया cos 3a प्लस cos 5a, तो यहाँ पर इक्वल टू प्रूफ करना है tan 4a। अब देखो यहाँ पर लगाते हैं फार्मूला, sin c प्लस साइन डी, देखो s प्लस s, तो क्या है sin c, इसको c इसको d मानेंगे, तो s sin c प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस d बाई 2 है, तो देखो 2 sin c प्लस d, तो a और 7 है 8a/2 4a आएगा। और लिख कर रहे हैं, देखो 2 sin c cos c माइनस डी बाई 2, तो cos c माइनस डी, तो देखो जी क्या जगह cos c माइनस डी, तो a माइनस 7 है माइनस 6a/2, तो -3 आएगा। cos के अंदर माइनस में आएगा, लेकिन सबको पता है कि cos में अगर माइनस आएगा तो वो क्या कर देगा, प्लस ही कर देगा, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ 3a लिख देते हैं। देखो इस चीज़ को हम कैसे जल्दी किए हैं, s प्लस s क्या होगा, sin c प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस d बाई 2, यहाँ तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन cos c माइनस डी करोगे तो a माइनस 7 करोगे तो -6a/2 आएगा, काटोगे तो -3, लेकिन cos के अंदर माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाए थे आपको प्रॉपर्टी कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो इसलिए माइनस को हटा दिए, समझ जाना। अब देखो प्लस, यहाँ भी sin c प्लस साइन डी लगेगा, क्योंकि sin c प्लस साइन डी लगा लो फार्मूला, 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 3a प्लस 5a, 8a/2 तो 2 sin 4a आएगा, समझ गए। और फिर cos c माइनस डी बाई 2, तो 3a और माइनस 5a माइनस 2a/2, 2 कट गया -a, लेकिन cos में माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए cos a सिंपल लिख दिए। अब देखो c इसको d, तो cos c प्लस cos d, देखो ये भी c है, तो cos c प्लस cos d, ये वाला फार्मूला लगेगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो a प्लस 7a/2 4a आ जाएगा, तो इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो a माइनस 7a/2 माइनस 6a/2 -3 आएगा, लेकिन cos से माइनस का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस। समझ पा रहे हो कि बात को कैसे लगा रहे हैं फार्मूले को, यहाँ लगाओ फार्मूला, cos c प्लस cos d, तो कितना जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 3a 5a 8a/2 cos 4a आएगा, और इंटू cos c माइनस d, तो 3a माइनस 5a माइनस 2a/2, तो माइनस आएगा तो बस cos a आएगा। लगा कर लेना फार्मूला, क्योंकि /2 करोगे ना, ऐड करके या माइनस करके /2 करोगे तो कटेगा, तो ओरली कर ले रहे हैं हम लोग। अब देखो ऊपर कुछ कॉमन मिलेगा, 2 sin 4a कॉमन मिलेगा, तो ऊपर 2 sin 4a कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा यहाँ से cos 3a बचेगा और प्लस cos a बचेगा, अपान नीचे कॉमन क्या मिलेगा, देखिए 2 cos 4a 2 cos 4a, तो यहाँ से 2 cos 4a कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से cos 3a बचेगा और क्या बचेगा प्लस cos a बचेगा, और इक्वल टू प्रूफ करना है कितना बताइए, tan 4a, ये सेम में कट गया, देख लो, तो 2 से 2 कट गया, और sin 4a अपन cos 4a, sin थीटा अपन cos हो गया tan थीटा, तो tan 4a, और tan 4a इक्वल टू tan 4a हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था RHS में। कहने का मतलब ये है कि एकदम आएगा, आप विश्वास रखिए, आप इन दोनों को लेकर चलना, एक साथ लगाना, sin c प्लस साइन डी, sin c प्लस आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो रहा है बहुत आसानी से। हाँ, अब लिख कर करोगे समय लगेगा, तो डायरेक्ट अगर फार्मूला याद है तो स्टेप बचेगा हम लोगों का। अब साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2 साइन, अब फिर लिखोगे इस तरह से 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस 7a अपान 2, तो 8a अपान 2, फिर काटोगे 4 है। तो इससे बेटर डायरेक्ट इसको माइंड में कर लो, जितना आप अच्छे से माइंड में कर सको उतना बेटर है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, एक माइंड का कैलकुलेशन तो है। तो अच्छे से कैलकुलेशन करो, एकदम फास्ट, स्वामी रामानुजन की तरह करो कैलकुलेशन, बहुत तेज करते थे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं और मन बहलाते हैं इसमें भी, धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा। देखिए, इफ साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, प्रूफ दैट करना है दिस इक्वल टू दैट। कैसे करोगे? साइन थीटा इक्वल टू ये दिया गया है, अब प्रूफ ये करना है, तो इसको आपको नहीं छेड़ना है, यही आप है आपका। कैसे करोगे? लॉजिक देखते हैं इसमें। साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है, तो पहले यहाँ पर इसको लिखो, यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या है, एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब लॉजिक इसमें यह है कि हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर, तो इस साइन थीटा को नीचे भेज देते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से प्रूफ हुआ होगा। लॉजिक समझाते हैं। यहाँ पर 1 बचेगा, जब इसके नीचे जाएगा तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा अपान इसको नीचे लेकर जाते हैं, तो कितना हो गया आपका साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल हो गया यहाँ पर एन अपान 1 हो गया। देखिए इसको क्या किया, इसको नीचे लेकर आ गए हैं, तो ये n अपान 1 हो गया है। अगर यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाते हो तो देखिए n प्लस 1 और n माइनस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस n है, ये 1 में ऐड किया गया है, तो इसको उल्टा कर लेते हैं। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, इसको पलट दिए इधर अपान साइन थीटा, तो यहाँ भी पलटना पड़ेगा, 1/n कर दो। इसको क्यों पलटे हैं? इसके ये फ़ायदा होगा कि अब यहाँ पर अप्लाइंग कर दो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। अप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। अब न्यूमरेटर से एक बार इसको ऐड कर देंगे और इसी को इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर ऐड कर लो तो 1 प्लस n हो जाएगा अपान 1 माइनस n हो जाएगा। देखो जो प्रूफ करना है वो दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आप ब्रैकेट लगा देना, अप्लाई क्या CD रूल, CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ये लगा रहे हैं। तो देख लो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का भी एप्लीकेशन आ गया, तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे? देखिए इसको C इसको D मानेंगे, अरे इतने को C मानेंगे। साइन क्या है, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन क्यों उसको C की तरह ही काम करेगा, तो साइन C प्लस साइन D, देख लो साइन C प्लस साइन D क्या है फार्मूला, देखो S प्लस S 2SC हो जाएगा, तो 2 साइन और लिख करो C प्लस D, तो देखो ध्यान से थोड़ा सा लिख ही लेते हैं यहाँ पर, नहीं तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपान 2 हो जाएगा। देखो ध्यान से यही किए हैं, क्या हो जाएगा, 2 साइन C प्लस D अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस C माइनस D हो जाएगा, क्योंकि यही है ना साइन थीटा C प्लस साइन D, तो कॉस C माइनस D, तो C कितना है आपका, थीटा प्लस 2 अल्फा है माइनस D अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख ही रहे हो। और अपान में देखो साइन C माइनस साइन D, तो कहाँ है साइन C माइनस साइन D, ये है टाइप, देखो इसको C इसको D माने, तो साइन थीटा 2 कॉस C प्लस D बाई 2, तो C कितना है, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपान 2, और इंटू क्या है बताइए, साइन, तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, देखो कॉस साइन C माइनस साइन D, यहाँ पर साइन है तो साइन हो जाएगा C माइनस D, तो C कितना आपका थीटा प्लस 2 अल्फा है, तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा अपान 2 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है बताइए, 1 प्लस n अपान 1 माइनस n है। अब यहाँ से देखो बहुत चीज़ आपको समझ में आएगी, यहाँ देखो कर लेते हैं यहीं पर, और ये कितना होगा, थीटा और थीटा हो जाएगा 2 थीटा, तो 2 थीटा और प्लस 2 अल्फा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन, स्टेप कम कर रहे हैं, 2 साइन, ये हो जाएगा आपका 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। तो एक तरीके से देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पर जगह थीटा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। समझ रहे हो ओरली कैसे किए, थीटा से थीटा कट गया तो 2 से 2 कट गया, तो एक कास अल्फा हो गया, और अपान यहाँ देखो ओरली करो, थीटा 2 थीटा, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो 2 कॉमन मिल गया, 2 से 2 कट गया, तो थीटा प्लस अल्फा बचेगा, तो 2 कास थीटा प्लस अल्फा बचेगा। समझ में आ रहा हो किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ से थीटा कट गया तो 2 से 2 कट गया, साइन अल्फा बचेगा, इक्वल टू क्या है, 1 प्लस n अपान 1 माइनस n।
यहाँ से अगर देखो तो बहुत बातें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन देखो थीटा प्लस अल्फा तो साइन अपन कॉस है तो ये जगह 10 हो जाएगा, 10 थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। और ये कास अल्फा अपन साइन अल्फा है तो ये जगह कॉट अल्फा, और इक्वल टू क्या बताइए 1 प्लस n अपान 1 माइनस n है। अब ध्यान से अगर देखो तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस अल्फा हो गया, और काट अल्फा क्या लिख सकते हैं 1 अपान 10 अल्फा, क्योंकि जो प्रूफ करना है वहाँ 10 अल्फा है, और इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस n अपान 1 माइनस n। तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया आपका 10 थीटा प्लस अल्फा हो गया, और इक्वल टू 10 अल्फा को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n अपान 1 माइनस n, ये हो जाएगा 10 अल्फा से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो ये चीज़ प्रूफ हो गया कि नहीं, मतलब इसको सिंप्लीफाई किए ये अपने आप प्रूफ होकर आ गया, तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये जो गिवन था इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, ये अपने आप एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, आ गया। तो देखो कितना आसान है करना। इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का भी यूज हुआ, और कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का भी यूज किया गया, इसीलिए ये बेस्ट क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसको नोट कीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला गया प्रूव दैट कास अल्फा प्लस कास बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर कास सी प्लस कॉस डी, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी, तो क्या है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी, मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इनटू क्या है कॉस सी माइनस डी, तो कास अल्फा माइनस बीटा अपन 2, ये जगह बाहर देखिए होल स्क्वायर है। बात को समझो, ये भी पूरा इसको किए हैं। अब इसको करेंगे प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपन 2 इंटू क्या है बताइए कॉस अल्फा माइनस बीटा अपन 2, ये पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे अब देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, इसको मिल जाएगा क्योंकि इनटू में है तो 4 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए जब बाहर स्टूडेंट 4 आ जाएगा तो ये स्क्वायर सबको मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस अपॉन 2 है, प्लस ये स्क्वायर इसको मिल जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। स्क्वायर सबको मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे। अगर 4 कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये समझो स्क्वायर कैसे मिला है, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, तो ये चीज़ समझो कि स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि कास अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बात क्या है एक ही है। तो ये स्क्वायर यहाँ मिल गया कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर, तो इससे आप परेशान मत होना, ये आसान है। अब क्या करेंगे इसमें कि देखिए कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, तो यहाँ पर देखो तो 4 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, अब 4 तो मिल गया क्या 4 कास स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये कॉमन मिल गया दोनों से। अब यहाँ क्या बचा कास स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बचा, और यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 बचा। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये एंगल थीटा ही तो है यहाँ पर, ये भी थीटा है देखो सेम, तो 1 तो हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था यहाँ पर, यही तो प्रूफ करना था, मतलब कि बस प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस फार्मूले का, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का कितना शानदार यूज हुआ है इसमें, तो एकदम अच्छे से किया जा सकता था, इसमें नो प्रॉब्लम। या एक तरीका और था, इसको ए इसको बी मानो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करो, यहाँ भी एक्सपेंड करो, तो एक वो भी तरीका हो सकता था। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ कास सी प्लस कास डी साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला यूज करके इसको हम लोग प्रूफ कर लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, ये भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है प्रूव दैट कॉस ए प्लस कॉस बी अपान साइन ए माइनस साइन बी का होल पावर n प्लस साइन ए प्लस साइन बी अपान कॉस ए माइनस कॉस बी का होल पावर n इक्वल टू दिस।
2 कॉट पर n a माइनस बी अपॉन 2, n इज इवन। जब n इवन रहेगा तो ये होगा आंसर, और जब n ऑड रहेगा तो ये आंसर। मतलब इसके प्रूफ करना है तो इसके 2 आंसर हैं, और अलग अलग सिचुएशन में। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन हो गया, यहाँ कंडीशन दिया है कि ये इवन रहेगा तो ये आंसर होगा, और ऑड रहेगा तो ये आंसर होगा। अब कैसे करेंगे, अप्रोच कैसे करना है, देखिए यहाँ पर cos c प्लस cos d लगाओ फार्मूला। देखो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, a को c मानो तो cos c प्लस cos d। देख लो ये फार्मूला 2 cos, तो क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d, तो a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c और d का काम कौन कर रहा है, a और b कर रहा है। तो इंटू cos c माइनस d मतलब a माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा, और अपान साइन a माइनस साइन b, तो साइन c माइनस साइन d, तो ये हो जाएगा फार्मूला 2 cos, तो 2 cos a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू देख लीजिए साइन सी माइनस डी बाई 2, तो साइन a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो अभी तो ये पूरे पर पावर क्या बताइए n है, तो इसमें लगाएं फार्मूला प्लस। अब यहाँ लगाओ फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, तो देख लो क्या हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। तो ध्यान से अगर देखो तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपान बीच में प्लस है cos c माइनस cos d, देखो ये है तो कितना हो जाएगा cos 2 साइन cos c माइनस cos d क्या है 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो 2 साइन c प्लस d, तो a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c, तो b माइनस a अपॉन 2। यहाँ भी देखो ध्यान से, तो इसका भी क्या करना है, हमें इस पावर करना है n, बीच में किसका साइन है प्लस का, और इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। अब ध्यान से देखने वाली ये बात है कि यहाँ से कुछ चीज़ें कटेगी, 2 से 2 कट गया, cos a प्लस b कट गया, तो cos अपान साइन, एंगल देखिए सेम है, तो cos थीटा अपान साइन थीटा cot थीटा हो गया, तो ये हो गया cot a माइनस b पर 2 का होल n हो जाएगा, इस तरह से होल n अब प्लस यहाँ पर देखो कुछ कटेगा, ये भी कट गया, सेम था देख सकते हो। अब बात आती है यहाँ पर cos a माइनस बी है और ये b माइनस a है, तो माइनस कॉमन ले लो यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर बात समझ नहीं है आपको कि यहाँ पर जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए, cos a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, अपन यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो साइन a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा, और ये पावर n है। ये बात समझ लो कैसे किए हैं, साइन में ये था, देखिए ध्यान समझना कैसे किए हैं, माइनस कॉमन यहाँ ले लिए, तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, a माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। और पढ़े हो कि साइन में माइनस थीटा, ये पूरा थीटा ही हो गया, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया, तो इस तरह से a माइनस बी अपॉन 2 आ गया बाहर। समझ लो कैसे आया माइनस बाहर, तो माइनस पहले कॉमन लिए, क्योंकि ऊपर a माइनस बी है तो यहाँ b माइनस a है, तो पहले सेम कर लिए, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन से सेम हो गया। अब देखो लॉजिक क्या है, अब प्लस माइनस माइनस तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर n है। अब हमें क्या पता, अगर मान लो n अगर 2 रहता तब तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता, अगर n का वैल्यू 3 रहता तो 8 तो माइनस 8 करोगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता, लेकिन ये n है, ये पता ही नहीं है कि n ऑड है कि इवन है, तो यहाँ यही सोचना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में यही खास बात है। तो अब देखिए, अब ये n यहाँ पर सामने आ जाएगा, तो इसको आप सिंपली कॉट पर n a माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि पढ़े हो ना जी कि cos थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको cos स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, तो n यहाँ पर आ गया प्लस। अब इसको समझना है, यहाँ पर क्या है, माइनस को आप सिंपली -1 इंटू लिख सकते हो कि नहीं इस तरह से, तो ये n किस पर है माइनस पर ही भी है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे -1 पर n को इसे बाहर कर लिए, और अंदर क्या बच गया cos अपन साइन कॉट बच गया, तो cot a माइनस बी अपॉन 2 हो गया। तो इसको आप चाहो तो सिंपली n जो पावर में था यहाँ पर n ला दो, cot n पर ला दो सीधे। ये समझो -1 पर n कैसे बाहर लाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता है ना, 1 अपान करो या यहाँ -1 कर दो, क्योंकि 1 अपान -1 ही होगा, तो -1 पर n को बाहर कर लिए, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस ऊपर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है 1 है तो -1 पर n बाहर आ गया, बात समझिए। तो माइनस यहाँ पर था तो -1 पर n को बाहर कर लिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पर अगर n इवन रहेगा तब तो ये प्लस हो जाएगा, n ऑड रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहीं पर लॉजिक समझो स्टूडेंट कि देखो कॉट पर n a माइनस बी बाई 2 ये दोनों सेम है, पूरी कहानी n पर है, तो यहीं से आपका एक लॉजिक बन गया कि इफ़, यहाँ पर 2 बात आ गई कि इफ़ n इज इवन, n इक्वल टू इवन हो गया, तो बताओ अगर n इवन हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अगर n इवन हो गया तो -1 पर इवन पावर प्लस हो गया, तब तो ये cot n पर a माइनस बी बाई 2 और cot n पर a माइनस बी ये हट गया, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए 2 cot पर n a माइनस बी बाई 2 हो गया। तो देख लो ये कब आएगा, जब n इवन हो जाएगा।
अगर n ऑड हो गया तो इस केस में देखो क्या हो जाएगा, अगर ये ऑड हो गया जैसे वहाँ 3 तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये और ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या जाएगा 0। तो देख लो प्रूफ हो गया, n इवन रहेगा तो ये ऑड रहेगा तो ये प्रूफ हो गया है। क्योंकि यहाँ पर 2 केस बनाना आवश्यक था, क्योंकि हमें यहाँ पता नहीं था ना कि ये n पावर क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लॉजिक समझ गए हो किस तरह से करेंगे। और एक तरह से देखो तो ये एक नोट पॉइंट भी हो गया। क्या हो गया, एक नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या हुआ, मान लो अगर n का मैं आंसर देता कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, यहाँ पर 3 यहाँ भी 3 है, तो ये कौन सा पावर बताइए, ऑड, तो आंसर क्या हो गया 0। तो कैलकुलेशन करके देखा ना 0 आएगा। अगर मान लो हम बोल देते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, ये 124 है और ये 124 है। अब इतना पावर करोगे 124 पावर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो क्या इवन है तो इसका आंसर ये आएगा 2 काट पर n, मतलब 2 काट पर n कितना है 124 है, 124 a माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा। ताकि एक तरह से फार्मूला का भी काम करेगा। n में अगर कितना भी दे दे, अगर बोल दे कि यहाँ पर 999 है, यहाँ पर क्या है 999 है, इतना बड़ा पावर है, लेकिन 8 है तो 8 पर क्या है 0, तो आंसर इसका 0 आ गया। तो आखिर ये एक नोट की तरह काम करेगा, एक इंपॉर्टेंट मतलब एक बन गया कंसेप्ट। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ऊपर कॉस से प्लस कॉस भी है, नीचे ये है, ये होना चाहिए तब ये होगा। तो इसको याद भी कर सकते हो, अदरवाइज तरीका तो बता ही दिया करने के लिए इस तरह से, या नोट पॉइंट में इसको याद भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पर n ऑड रह गया, मान लो बहुत बड़ा नंबर, इतना प्रोसेस करने की क्या हो सकता है, n ऑड है तो सीधे आंसर 0 हो गया, और इवन है तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसको आप रिजल्ट को याद भी कर सकते हो एक रिजल्ट के रूप में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस स्टूडेंट हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का अगला लेक्चर हम बनाएंगे, उस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, एक पार्ट और बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का, और उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे कई मेथड से। तब तक यहाँ से आप बेसिक बना ही लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपके लिए, उसको करना और कमेंट सेक्शन में जवाब देना, उसका आंसर कितना आएगा। यहाँ पर लिखना है प्रूफ दैट करना है, इसको प्रूफ दैट कर लीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है cos 4a cos 3a और cos 2a। देखिए cos 4a प्लस cos 3a और प्लस cos 2a, cos 4a cos 3a प्लस cos 2a। यहाँ पर दिया गया है sin 4a और प्लस sin 3a प्लस sin 2a, और इक्वल टू प्रूफ ये करना है आपको cot 3a। तो इसको आप लोग करके बताइएगा कितना आएगा। तो बस ये cot 3a है, कैसे करोगे बताओ। तो देखो 3a और sin 3a इसको अलग कर लेना, इसको एक साथ ले लेना, क्योंकि फ़ायदा ये रहेगा ना कि देखो cos 3a पान sin 3a, cot 3a होता है कि नहीं, तो इसको साइड में कर लेना, इन दोनों को, या इसको भी साथ में ले सकते हो। तो cos c प्लस cos d का लगा देना फार्मूला, इसको अरेंज कर लेना इसके साथ, इसको इसके साथ ले लेना, आप पर इसको सिंप्लीफाई करना, तब देखना इसका यूज कैसे होगा। तो कैलकुलेशन करोगे तो समझ में आएगा कैसे यूज करना है। तो अच्छे से करना स्टूडेंट, या इन दोनों को साथ लो या इन दोनों को साथ में लेकर करो, या इसको साथ में। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आसानी पड़ेगा, क्योंकि cos 4a और cos 2a, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि देखो cos c प्लस cos d जब ऐड करोगे तो 4 to 6a अपॉन 2 कट जाएगा, और यहाँ पर लेते तो 4a माइनस 3a तो a अपॉन 2 तो फ्रैक्शन में आता है। तो इसलिए ऐसा नंबर चूज करो कि ऐड और माइनस करने पर, क्योंकि फार्मूले में देखो ऐड है और माइनस है, तो ऐड और माइनस करने पर अगर 2 से डिवाइड करें तो कट जाए नंबर। इस तरह से सोचा जाता है, ये सोचने का तरीका है, इसलिए ऐसे लिया जाता है। अगर ऐसे तो 3 और 2, तो 3a और 2a तो sin c प्लस sin d, तो क्या है 2 sin c प्लस d, तो 3a 5a अपॉन 2a ऐड करते तो फ्रैक्शन में आता, तो आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्रैक्शन में ऐसे भी हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए ऐसे नंबर करो सेलेक्ट एक साथ जिसको कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कट जाए पूरी तरह से, इसलिए ऐसा सोचा जाता है। तो इसको अरेंज कर लेना और अरेंज करके करना, अच्छे से आ जाएगा। तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि येस प्रूफ हो गया है, तो हमको बहुत खुशी होगा कि नहीं आप मेहनत कर रहे हो। तो अच्छे से स्टूडेंट आप लोग कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन और आप लोग चाहो तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का एप्लीकेशन दे रहे हैं करना, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। और बोला गया है कि sin 2a इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है लेमडा है, और बोला गया प्रूफ दैट करना है sin a प्लस बी और अपान tan a प्लस बी, यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है स्टूडेंट कि tan a प्लस बी, और ये हो गया आपका tan a माइनस बी इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपान लेमडा माइनस 1। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। कैसे करोगे, कंपोनेंट देखो यहाँ पर क्या है लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस, यहाँ लगा दो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से, तो अच्छे से कर लेना। यहाँ पर sin 2 इक्वल टू लेमडा sin 2 भी दिया है, यहाँ पर लेमडा sin 2 भी दिया गया है,
तो कैसे करोगे, इसको नीचे भेज देना ऐसे। देखो थोड़ा हिंट दे देते हैं, तो साइन टू बी अपन कितना हो जाएगा आपका, साइन टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान लेना। अब प्रूफ ये करना है तो लगा दो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो साइन टू बी प्लस साइन क्या हो जाएगा 2b, और इसी को एक बार माइनस कर लेंगे न्यूमरेटर से, तो साइन टू बी माइनस क्या हो जाएगा साइन 2b। और यहाँ पर क्या कर लोगे, लेमडा प्लस 1 अपन लेमडा माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले से कर लेना, देखना ये चीज़ आएगा। तो एकदम अच्छे से करना स्टूडेंट, भरोसा है कि आप कर लोगे। इसको स्टेप पढ़ा लेना, ये आ जाएगा, क्योंकि आर से तो कोई आ ही गया तो ये भी आ जाए, इसको कर लेना बस। और ये करना, बताना कि ये सो गया। तो ओके स्टूडेंट, बस आज के इतना ही। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और पुराने बच्चे जमकर शेयर करें वीडियो को। वीडियो शेयर होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि पुराने बच्चे जरूर करेंगे। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं शेयर करते रहिए आप लोग। और कुछ बच्चे हैं जैसे अभिषेक प्रसाद हो गए और सत्यम हो गए, ये लोग बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, उनको बहुत अच्छा होता है कि लोग एकदम पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को अपने फेसबुक व्हाट्सएप पर पोस्ट कीजिए, और लोग अधिक से अधिक हम लोगों से जुड़ सकें। तो ओके स्टूडेंट, इसको कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।